हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आपके वर्ग 2 के आवेदन हो रहे हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि सर किन कारणों से हम रिजेक्ट हो सकते हैं, तो सरकारी आदेश अनुसार हम जानेंगे कि आप किन कारणों से रिजेक्ट हो सकते हैं। ये वीडियो ध्यान से देखें दोस्तों ये लिस्ट आप MP ऑनलाइन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप स्वयं देख रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2022 के अमान्य प्रकरणों की सूची। अब किस कारण से अमान्य किए गए हैं, क्योंकि 2018 के नियम आपके इस भर्ती पर भी लागू हैं। तो ये जो नियम है रिजेक्ट के, वो अभी भी लागू हैं। यहाँ पर पहले देखें, अमान्य स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी न होना। लोगों ने फाउंडेशन को हिंदी या इंग्लिश समझकर उससे आवेदन कर दिया था, जबकि स्पष्ट लिखा था कि आपके पास लिटरेचर इंग्लिश होना चाहिए जो आपने 3 वर्ष पढ़ी हो। दोस्तों ठीक है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। जैसे कि ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की लिस्ट है, जैसे कि गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन 6 सब्जेक्ट की जो है एग्जाम लिए जा रहे हैं। चूंकि उर्दू की पोस्टें 0 हैं तो उनसे आवेदन नहीं कराए जा रहे हैं इस बार। तो इनमें क्या योग्यता चाहिए, इसका विवरण इसमें दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो यही आपकी योग्यता है, तभी आप इन विषयों में आवेदन कर सकते हैं। एक और प्रकरण देखें, संबंधित वाणिज्य विषय में स्नातक है जिसमें अंग्रेजी मुख्य विषय के रूप में नहीं है, अमान्य किया जाए। ठीक है, वाणिज्य सब्जेक्ट था स्नातक, लेकिन अंग्रेजी मुख्य विषय में नहीं था, लिटरेचर नहीं था, तो ये भी अमान्य किया गया। पर बीएड वाले जो सामान्य वर्ग से हैं, 50% आपको नंबर चाहिए। तो स्नातक में निर्धारित 50% श्रेणी के साथ उत्तीर्ण नहीं करना। तो यदि 50% के साथ आपने उत्तीर्ण नहीं किया है, तब भी आप आगे जाकर रिजेक्ट हो जाएंगे, जो सामान्य वर्ग के हैं और जिन्होंने बीएड किया है। डीएड और डीएलएड कोई भी प्रतिशत नहीं चाहिए, वो सिर्फ स्नातक होना चाहिए। अब एक प्रकरण आरक्षण से संबंधित देखें, रिजेक्ट आरक्षित प्रवर्ग यथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अन्य राज्यों होने के कारण प्रस्तुत नहीं कर पाना एवं 90 से कम अंक होने से इन्हें रिजेक्ट किया गया है। सामान्य वर्ग में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि 90 से कम नंबर है, और जो जाति प्रमाण पत्र है वो किसी अन्य राज्य का है, मध्य प्रदेश का नहीं है, और सक्षम अधिकारी जो मध्य प्रदेश के हैं उनके द्वारा जारी नहीं हुआ है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो रद्द यहाँ पर कर दी गई है। आगे और देखते हैं दोस्तों, देखें, अतिथि शिक्षक से संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र तथा 200 कार्य दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी न होना तथा गैर अतिथि प्रवर्ग हेतु निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। यानी आयु सीमा में छूट यहाँ पर मिली थी क्योंकि वो अतिथि शिक्षक थे, लेकिन उनकी 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस पूरे नहीं हुए, उनके पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं था, इसलिए उनकी अभ्यर्थिता जो है निरस्त यहाँ पर की गई। आप एक और देखें, एक सत्र में 1 डिग्री 1 डिप्लोमा नियमित छात्र के रूप में सम्मिलित हुआ। यानी एक ही समय में 1 डिग्री की है, 1 डिप्लोमा किया है, वो भी रेगुलर। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि एक इंसान एक समय में 2 जगह उपस्थित कैसे रहा। तो वहाँ पर उनकी जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाती है। दोस्तों, आप एक प्राइवेट कर रहे हो, एक रेगुलर कर रहे हो, वो मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही आपने रेगुलर की है एक ही समय में, एक ही सत्र में, तो फिर आपकी जो है अभ्यर्थिता निरस्त की जाती है वहाँ पर। आखिरी देखें, निर्धारित आयु से अधिक आयु होना। जो भी आयु सीमा दी गई है आपकी, उससे यदि आपकी आयु सीमा ज़्यादा हो जाती है तब भी आपकी नियुक्ति जो है रद्द कर दी जाएगी। दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी आदेश है। जिनकी ज्वाइनिंग निरस्त हुई थी, तो उनसे हम जो है अनुभव ले सकते हैं कि हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है और इन नियमों का पालन करना है। इससे संबंधित आपके और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगले वीडियो में मैं उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।